जिंदगी में शॉर्टकट कहीं नहीं है, आराम से जिंदगी काट लेंगे, आराम से चलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कई माता पिता सोचते क्या है अपने बच्चों के बारे में, हमने इतना कमा लिया है, हमने इतना अर्जित कर लिया है, इतने जमीन जायदाद खड़ी कर लिए हैं कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा आप लोग भी सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा? लिख कर रख लीजिएगा, आपके बच्चों को जितना कष्ट झेलना होगा ना, आप सामने खड़े रहेंगे तो भी उसको रोक नहीं पाएंगे, झेलना ही पड़ेगा। श्री राम तो राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। लिखा था भाग्य में कि इतना कष्ट झेलना है तो श्री राम को झेलना ही पड़ा। श्री कृष्ण भी एक राजघराने से हैं, लिखा था भाग्य में कि जिस दिन जन्म लोगे उसी दिन से भागना शुरू हो जाएगा। भागते रहे थे, रण छोड़ बोला गया और प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं हुई, अकाल मृत्यु हुई थी उनकी। भगवान ही है। जबकि गलती से यह भ्रम मत पाल लीजिएगा कि मैं अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं दूंगा। कष्ट ऊपर से लिख कर आता है। आप कौन होते हैं कष्ट देने वाले या सुख देने वाले? आप मौका दीजिए, बेहतर बनाने की कोशिश करिए, उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो कष्ट अगर आए भी तो सामना कर सके। आप बैशाखी नहीं बन सकते, आप किसी की बैशाखी बनकर उस इंसान को दौड़ा नहीं सकते। बैशाखी वाला इंसान चल सकता है, दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के लिए अपने ही पैर चाहिए, तब जाकर इंसान दौड़ता है। ज्यादातर माता पिता को मैं देखता हूं अपने बच्चों को बैशाखी बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, मन से भी कमजोर, तन से भी कमजोर बना रहे हैं। क्या फायदा है? माता सीता, आखिर माता सीता जो एक राजकुमारी, कोमल स्त्री, जिसने कभी नंगे पांव जमीन पे पैर नहीं रखा, अपने महल से निकल कर आती है और चक्रवर्ती सम्राट के महल में चली आती है। एक राजा के घर को छोड़ती है और एक रानी बन जाती है। लेकिन उसी देवी को वनवास के दौरान नंगे पैर चलना पड़ा था। वनवास के दौरान नंगे पैर वो चलती है, पैरों में कंकड़ी चुभती है, कांटे चुभते हैं, उफ तक नहीं करती है। माता सती अनसुईया जब जा रही थी, माता भगवती सीता जब वनवास की तरफ जा रही थी तो सती अनसुईया मिली थी बीच रास्ते में। उनके आश्रम पे जब मां रुकी थी, देवी सीता रुकी थी, तो माता सती अनसुईया ने 2 साड़ियां दी थी उनको। 2 साड़ी बोली थी, मेरी बेटी ये 2 साड़ी तुम ले जाना। और वही 2 साड़ी मां कितने दिनों तक पहनी? 14 वर्ष। सीता माता बिना किसी शिकायत के 14 वर्ष तक उसी 2 साड़ियों में रही थी। लेकिन इरादे को कमजोर नहीं किया, इरादे को कमजोर नहीं किया, पक्के इरादे की थी वो। आखिर पक्के इरादे की बनी कैसे? जनक जी महाराज जो उनके पिता हैं, जनक जी महाराज के समय एक समय ऐसा आया जब अकाल पड़ गया था उनके राज्य क्षेत्र में। अकाल पड़ा, लोगों के पास अनाज नहीं था, भुखमरी हो रही थी, लोग मर रहे थे। प्रजा कहती है राजा जनक से कि आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, आप अनाज बांट दो, पैसे बांट दो। राजा जनक कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं बांटूंगा, जबकि है सक्षम, बांटूंगा नहीं। राजा जनक कहते हैं कि मैं खैरात किसी को नहीं दूंगा, काम कराऊंगा और काम करा के मेहनत आना दूंगा, यानी नौकरी कराऊंगा और नौकरी करा के सैलरी दूंगा। तो राजा जनक ने क्या किया? राजा जनक अपनी जनता को कितना काम देंगे जरा सोचिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री या कुछ बनाना होगा तब तो काम देना होगा ना, कितना काम देंगे? तो राजा जनक ने घोषणा की थी कि हमारे राज्य में तालाब खोदने हैं, मंदिर बनाने हैं। वही राजा जनक हैं। आप मिथिला क्षेत्र में चले जाओगे, जनकपुरी के क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में आप जाओगे, जो भी मिथिला क्षेत्र में जितनी भी झीलें हैं आज की तारीख में, जो लोग भी गए होंगे, हर आधे किलोमीटर के दूरी पे एक तालाब आपको मिलेगा। आज भी हर आधे किलोमीटर के दूरी पे तालाब मिलेगा, हर आधे किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर भी मिलेगा आपको। जितना मिथिला क्षेत्र में मंदिर है उतने पूरे भारत में मैंने कहीं नहीं देखा। उस छोटे से क्षेत्र में इतने सारे मंदिर, इतने सारे तालाब हैं, घनी आबादी है। जहां घर बनाने के लिए जगह नहीं, वहां पे भी तालाब है। और तालाब छोटे मोटे नहीं, साधारण तालाब नहीं। छोटा तालाब भी होगा ना तो इतना बड़ा होगा, छोटा तालाब भी होगा तो इतना बड़ा होगा। बीच बीच शहर में और कॉलोनी के अंदर तालाब है आज भी, और वहां की सरकार उन तालाबों को बचा के रखी हुई है, भरती नहीं।
जबकि उसको भर के चाहे तो वहां पे बिल्डिंगें खड़ी कर सकती है, नहीं, तालाब नहीं भरे जाते। आज भी वो तालाब वैसे ही है, और हर तालाब के साथ एक मंदिर भी खड़ा है, और प्राचीन मंदिर खड़ा है। आज की तारीख में करोड़ों की लागत वाली मंदिर है वो। राजा जनक जी महाराज क्या कहते हैं? खैरात नहीं दूंगा, मेहनताना दूंगा। मेहनताना के लिए कुआं खुदवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, मेहनत करके आओगे पैसा दूंगा। क्यों? फ्री में भी दे सकते थे। तालाब खुदवाने की जरूरत क्या? जरूरत नहीं थी तालाब खुदवाने की उस समय। क्यों मंदिर बनवा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा को अपाहिज और निकम्मा नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा निकम्मा हो जाए और फ्री के खाने की आदत हो जाए। जबकि भारत में कई सरकार ऐसी है जो फ्री में खैरात बांट रही है लोगों को, कि फ्री में हम सब कुछ देंगे। आप फ्री में बांट कर क्या रहे हो? आने वाले समय में निकम्मों की फौज खड़ी करने वाले हो। आने वाले समय में अगर दूसरी कोई सरकार या आपकी सरकार भी आपका बजट अलाउ नहीं करेगा, और अगर आप पैसे नहीं दोगे, तो एक दिन यही जनता आपको मार डालेगी, खत्म कर डालेगी। आंदोलन हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी, शीत युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा इसी देश में। क्यों? क्योंकि आप निकम्मों की फौज खड़ी कर रहे हो। पैसा देना जरूरी है, जैसे सरकार ने किया लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में। आप काम नहीं करा सकते, तो वो आपातकाल का समय था, आपातकाल की स्थिति थी, जिसके कारण से लोगों को अनाज दिया गया, पैसे भी दिए गए। लेकिन आम दिनों में, रोज के दिनों में आप ऐसे खैरात बांटोगे, ये बिल्कुल ही किसी भी समाज के और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन भारत में हो रहा है। राजा जनक कितने दूरदर्शी हैं। ऐसी थोड़ी वो जिनका दामाद भगवान बनेगा वो कोई साधारण इंसान थोड़ी होगा। जिसका दामाद साक्षात भगवान होने वाला है, जिसकी पुत्री धरती माता की बेटी होने वाली है, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं होगा ना। वो भी तो होगा वैसा ही कुछ अलग सोच रखने वाला। तो राजा जनक को आज हजारों वर्ष पहले राजा जनक को पता था, खैरात में किसी को कुछ मत बांटना, होगा तब भी मत बांटना, मेहनत कराना, फिर पैसे देना। और वहां की प्रजा, और मैं आपको बता दूं कि राजा जनक की प्रजा कैसी थी। राजा जनक के दरबार में जब दशरथ जी महाराज अपनी बारात लेकर जा रहे थे, दशरथ जी महाराज जब बारात लेकर जा रहे थे, तो उनकी बारात जब चल रही थी, बड़ी लंबी बारात थी। अब 4 बेटों की शादी एक साथ हो रही है। आप सोचिए, 4 बेटों की शादी एक साथ हो रही है, तो 4 बेटों की बारात जा रही है ना, यानी 4-4 बारात चल रही है। अब 4 बेटों की जो बारात होगी, वो कितनी बड़ी तादाद में बारात होगी और कितनी आबादी होगी, कितनी बड़ी आबादी होगी। आप सोच लीजिए वो आबादी कितनी बड़ी होगी कि बारात का पहला छोर जब जनकपुरी पहुंच चुका था, तो बारात का अंतिम छोर अयोध्या में ही था। आप सोच लीजिए कि वो बारात कितनी बड़ी होगी। यानी पहला छोर पहुंचा है जनकपुरी में, और अंतिम छोर जो पूंछ है बारात का, वो अयोध्या में ही है। अभी निकल ही रहे हैं। यानी कितनी बड़ी तादाद थी। बाराती जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं ना, बाराती की अगुवाई में सबसे पहले कोई जाता है जो मार्गदर्शन करता है, कहां जाना, कहां ठहरना, कहां क्या करना। तो बाराती चलते चलते, बाराती का जो अगुआ था, वो अगुआ चलते चलते पहुंचता है, एक घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और उस घर के सामने खड़ा होता है तो सोचता है यहीं पे बारात को ठहरना है। क्यों ठहरना है? क्या सोचकर वो खड़ा हुआ था? वो क्या देखता है कि वहां पे सोने चांदी के प्लेट, थालियों का ढेर लगा हुआ है। सोने चांदी के थालियों का ढेर लगा। पहले हमारे राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तन में खाते थे, सोने के बर्तन में खाते थे। तो सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं बर्तनों के। तो अगुवाई जो कर रहा है वो सोचता है कि जहां इतना ढेर लगा हुआ है, यानी हजारों लाखों लोगों की भोजन की व्यवस्था यहां हुई है, तभी तो इतना ढेर लगा हुआ है सोने चांदी के बर्तनों का। वहीं पे रुक जाता है। जब वो रुकता है तब तक घर का मालिक बाहर निकल कर आता है। घर का मालिक बाहर निकल कर आता है और कहता है, हे भगवान, आप यहां क्यों खड़े हो, यहां क्यों रुक गए हो? तो कहते, बारात यहीं ठहरनी है ना, यही तो बारात ठहरनी है। वो कहता, नहीं, बारात यहां नहीं ठहरनी, बारात तो आगे जाना है, महल की व्यवस्था अलग है, वहां पे आपकी बारातियों को रुकने के लिए हमारे राजा जनक जी ने व्यवस्था की हुई है। बहुत बड़ा बागीचा है, बहुत बड़ी जमीन है, वहां पे सबके लिए
बना हुआ है, व्यवस्था की गई है आपके बारातियों को ठहरने के लिए। तो फिर ये क्या है? इतने सारे ढेर लगे हुए हैं, सोने चांदी के बर्तनों का ढेर क्यों लगा हुआ है? हमें लगा कि बारातियों के खाने के लिए ये बर्तन ढेर में लगा कर रखे गए हैं। वो कहते हैं प्रभु ये तो हमारे जो राजा है ना, उनकी महिमा है, उन्हीं की लीला है, उन्हीं का दान है। कहते दान है? ये दान कैसा है? तो हाँ भगवान, ये तो उन्हीं का दान है। क्यों? तो उन्होंने दान किया है, राजा जी ने दान किया है। तो हाँ, क्यों दान किया? प्रभु अब हम आपको क्या बताएं, हम सफाई करते हैं और मेरे राजा जी का एक ही नियम है, जिस थाली में एक दिन खा लेते हैं दोबारा उस थाली में दोबारा नहीं खाते हैं। वो थाली हम ही उठाकर जूठा थाली लेकर आते हैं, इसलिए ढेर लग गए। ये सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, ये वो जूठे थाली है जिसको दे दिया तो उठाकर हम लेते चले आए, ये ढेर है। यानी आप समझ लीजिए कि राजा जनक की प्रजा कितनी अमीर थी। जब उनके समाज का एक जो है जो सफाई सिर्फ कर रहा है, उसके पास सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, तो आम प्रजा कितनी अमीर होगी? अमीर प्रजा, इतनी अमीर प्रजा तो हमारे राजा जी दशरथ जी के राज्य में भी अमीर प्रजा नहीं थी। आपको पता है जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, अब बेटी तो 4 ही है, उनके भाई की 2 बेटी और राजा जनक की 2 बेटी, बेटी तो 4 ही है। अब जो कुछ भी देना इन्हीं को देना है। तो राजा जनक अपने जनकपुरी के महल को रखकर, सिर्फ महल को रखकर पूरी जमीन जनकपुर के सारा का सारा दहेज में दान दिया था, सारा का सारा दहेज। यानी कि अयोध्या जो आज उत्तर प्रदेश में, वो अयोध्या सीधे जनकपुरी तक पहुंच गई थी एक ही बार में विवाह होते ही, क्योंकि चारों बेटियों को दे दिया। यानी सिर्फ पैसे से अमीर नहीं है, दिल के भी अमीर है। और वो राजा जनक अपनी प्रजा को कभी निकम्मा नहीं बना रहे। वो कहते हैं भूखमरी है, लोगों को अनाज चाहिए, पैसे चाहिए, काम दो, मेहनत कराओ और शाम को पैसे दो, और तब जाकर उनकी रोजी रोटी चलेगी। यानी कि उनकी प्रजा कभी, क्या राजा जनक की प्रजा कभी निकम्मी प्रजा हो सकती है? जिस राजा की सोच ऐसी होगी। तो हमारे पूर्व काल के राजाओं की सोच देख लीजिए, और उस राजा की सोच ऐसी थी, तभी तो उनके घर में दामाद भगवान बनकर आ रहे हैं। और धरती की जो स्वामिनी है भगवती सीता, वो बेटी बनकर आ रही है। किस्मत कैसा होगा उस राजा का? वो जनक है। वो जनक का एक अर्थ होता है पिता। वो पिता है लेकिन अपने बच्चों को कभी निकम्मा नहीं बनाएगा। आज के माता पिता जो ये सोच रहे हैं, अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते, यानी कि आराम की जिंदगी और सारी दौलत तुम्हारी है, आप निकम्मा बना रहे हैं। राजा जनक के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। भले भगवान राम की कितनी भी पूजा कर लें, भगवती सीता की कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन राजा जनक जैसे नहीं बन रहे हैं। कभी भी अपने बच्चों को निकम्मा बनाने की कोशिश ना करें, कभी भी अपने प्रजा को निकम्मा बनाने की कोशिश ना करें। मेहनत कराएं और मेहनत आना दें, ताकि काम करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर रहती है, वो जीवन के विषम परिस्थिति में भी काम करने का मादा रखता है, हुनर रखता है, और अपने आप को फिर से किसी भी विषम परिस्थिति में खड़ा करने की क्षमता रखता है, और अपने आप को बढ़ाता है और विकास कराता है। तो प्रेम से बोलिए राजा जनक की, भगवान श्री राम की, मां आद्य भगवती की जय हो।